नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिस दंश से छत्तीसगढ़ पिछले 5 दशकों से जूझ रहा है, यानी लाल आतंक। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई जारी है। नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। इधर लाल आतंक के खात्मे को अंतिम रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत निजी होटल में एक अहम बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बल, आईबी के अधिकारी भी शामिल रहे। मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा और आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर विक्रम ठाकुर जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। अब आपको पूरे इस लाल आतंक को लेकर, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक महाअभियान चल रहा है, इसको लेकर हम आप कुछ चीजों से आपको अवगत कराते हैं। जिस तरह से लाल आतंक के खिलाफ पिछले 6 महीनों में कार्रवाई शुरू हुई है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि जिस तरह से पिछले 5 दशकों से जो इस लाल आतंक को छत्तीसगढ़ के जो है वो बैकवर्ड होने का या फिर उसके पीछे धकेलने का, उसकी गति में तमाम जो कारण माने जाते थे, उस लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों ने चलाया है। हालांकि इसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने साफ तौर पर जब से ये अल्टीमेटम दिया था, एक मियाद दी थी कि मार्च 2026 तक लाल आतंक का सफाया करने, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से। और क्योंकि छत्तीसगढ़ उस कॉरिडोर का ऑपरेशन सेंटर माना जाता है जहां तमाम जो नक्सल गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती है, ऑपरेशन बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ इसका फोकस है और इसमें बेहद बड़ी सफलता मिली आपको। अगर हम 18 महीनों के, पिछले 18 महीनों के अगर आंकड़े बताएं तो करीबन 453 नक्सली जिसमें मारे गए हैं और वहीं 1600 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1500 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो सफलता मिली है, बसव राजू, सब जानते हैं, नंबालक केशव राव उर्फ बसव राजू जो है वो जीएस जनरल सेक्रेटरी था पूरे लाल आतंक का, पीएस का, पुलिस ब्यूरो का, सेंट्रल कमेटी का। उसे मारने में जो है वो सफलता हासिल हुई। इसके बाद सीसी मेंबर सुधाकर राव उर्फ नरसिंहाचलम, 1 करोड़ का इनामी, जिस पर आंध्र समेत तमाम राज्यों ने इनाम रखा। जयराम उर्फ चलपति, जो कि माना जाता था कि सारे ऑपरेशन का हेड है, इंचार्ज, इसको पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग करने का जो जिम्मा होता था जयराम रेवणिका उसकी पत्नी, इसके साथ ही उसकी सहयोगी मधु और नीति, जिन पर 45 लाख और 25-25 लाख का इनाम था। ये माना जाता था कि इनको जो कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा होता है, जो लड़ाके जो शामिल करने का जिम्मा होता था, ये इनके ऊपर होता था। तो आपको बता दें, कुल पिछले 6 महीनों में ही 33 करोड़ के बड़े इनामी नक्सली, चलपति राजू, बसव राजू, ये तमाम लोग मारे गए हैं। और सबसे बड़ी कार्रवाई जो माना जा रहा है, जो 6 दिन तक चली, वो है कर्रेगुटा पहाड़ पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, उसे माना जाता है। और इसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की पीठ थपथपाई है, जिसमें 27 नक्सली मारे गए थे और यहीं पर बसव राजू जो कि जनरल सेक्रेटरी है, उन्हें मारा गया था। तो आपको बता दें, जिस तरह से अभियान चला, सफलताओं पर अगर आप नजर रखें, आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जवानों को सफलता मिली है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ सहयोगी, हमारे कांकेर से जुड़े हुए हैं। गौरव, पिछले 18 महीनों से, जब से अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ में दोबारा जो है बीजेपी की सरकार आई है, लगातार ये अभियान चलाया गया। लेकिन अगर आप, गौरव काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अगर पिछले अभियान की अगर हम बात करें और इस अभियान की अगर हम बात करें, उसमें फोर्स को ज्यादा नुकसान होता था, नक्सलियों को नुकसान कम होता था। अलबत्ता 18 महीनों के अगर हम देखें तो जिसमें करीबन 105 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, बसव राजू समेत। अब जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सलियों को नुकसान हो रहा है, जवानों को एक रत्ती भर की भी नुकसान नहीं हो रहा है। क्या, किस रणनीति के तहत जवानों को यह सफलता मिल रही है, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस तरीके के ऑपरेशन पिछले 1.5 साल से चलाए जा रहे हैं, इसमें चाहे वो कांकेर जिला हो, नारायणपुर जिला हो, बीजापुर जिला हो या फिर दंतेवाड़ा जिला हो, सभी तरफ की जो डीआरजी की टीमें हैं जो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही हैं और सभी तरफ से नक्सलियों की सूचना मिलने के बाद उन्हें सभी तरफ से घेरा जा रहा है। और पूरी तरीके से जब जवान कंफर्म हो जाते हैं कि नक्सली घिर चुके हैं, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। पहले हम ये देखते थे कि जब जवानों को सूचना मिलती थी तो एक शोर से जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो चालू किया जाता था और कई बार नक्सली जो है किसी
जवानों को इस तरह के अम्बू से फंसा लेते थे, लेकिन अब पूरी रणनीति के साथ जो है जवान ऑपरेशन पर निकलते हैं। पक्की सूचना के बाद नक्सलियों को घेरने की पूरी तैयारी होती है। इस पूरे ऑपरेशन में भले 4 से 5 दिन लग जाए, लेकिन जवान जब पूरे तरीके से कंफर्म हो जाते हैं कि नक्सलियों के डेरे तक वो पहुंच चुके हैं, उसके बाद घेर कर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। और यही वजह है कि 1.5 साल से जो सफलता पुलिस को मिल रही है वो पिछले 4 दशकों में नहीं मिल पाई थी। और आपको समझना चाहूंगा मैं गौरव, और आपके माध्यम से दर्शकों को भी समझना चाहेंगे कि 2 चीजें हैं। पहली बात यह था कि जो पहले सलवा जुलूम था उसको लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, सियासत हुई, फिर उसे बंद किया गया, सभी जानते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें डीआरजी के जवानों को, जिस तरह से एक्यूरेट उनकी जो है लोकेशन उनको पता होता है, एक्यूरेट उनको मालूम होता है कहां पर इनकी लोकेशन है और किस तरह से इनसे फाइट करनी है। एक पहली चीज को क्या आप सफलता का श्रेय देना चाहेंगे। दूसरी बात, जो कोऑर्डिनेशन था, सभी ने कहा था जब ये ज्वाइंट जब कोऑर्डिनेशन की टीम बनी थी, यूनिफाइड कमांड जब बना था, बार बार इस बात को दोहराया जाता था कि लोकल जो पुलिस है, लोकल जो फोर्सेज हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन अब जब से अमित शाह ने एक ज्वाइंट मीटिंग ली है यूनिफाइड कमांड की, तब से वो कोऑर्डिनेशन हमको जो है दूर दूर तक देखने को मिल रहा है। क्या इन दोनों चीजों को सफलता का श्रेय दें? जी बिल्कुल, देखिए इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो डीआरजी की टीम है उनका इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि डीआरजी के जो जवान है वो उसमें बहुत से आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं, और साथ ही जो डीआरजी में का जो बल है उसमें अधिकांश जो लोग हैं वो बस्तर के स्थायी वहाँ के युवा हैं और इन इलाकों को भली भांति वो समझते हैं। और यही कारण है कि केंद्रीय फोर्स जब इनका जाती है तो डीआरजी के जवान ही पूरे ऑपरेशन को लीड करते हैं। एक बात आपने ये भी कही कि अमित शाह के मीटिंग के बाद जैसे यहाँ पर जो ऑपरेशन दोनों ही संयुक्त रूप से चला रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि डीआरजी के जवानों को पहले उस तरीके से ऑपरेशन लीड करने का अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जब इस बात को समझा गया कि जो डीआरजी के जवान हैं वो इस जंगल को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, यही वजह है कि उन्हें अब पहली पंक्ति में रखकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार जो है इसको सफलता मिल रही है। जवानों की काफी बड़ी भूमिका जो है गौरव हमको बता रहे हैं, जिस तरह से, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, उनको मालूम होता है, एक्यूरेट लोकेशन मालूम है, एक्यूरेट लोग मालूम है, और जो उनके सोर्सेज होते हैं वो भी एक्यूरेट होते हैं। और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि उनको जो है लगातार सफलता मिली है। गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ हसन जुड़े हुए हैं रायपुर से। हसन से हम उस चीज की जो है वो अपडेट लेंगे कि आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, इसमें तमाम जो सुरक्षा बलों के प्रमुख हैं वो जुड़े हुए थे, साथ ही नक्सल ऑपरेशन जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, चाहे आईबी के लोग हों, चाहे उसमें सीआरपीएफ के लोग हों और बीएसएफ के लोग हों, तमाम जो लोग जुड़े थे। हसन, क्या निकला इस मीटिंग में, किस तरह की रणनीति, इसको जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और जो है वो बनाई गई है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ा अभियान जो है वो फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कहीं न कहीं लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 में नक्सलियों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना है, और इसी को लेकर के लगातार फोर्स जो है बस्तर में खासतौर पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है। अगर आंकड़ों की माने तो 450 से अधिक नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं, 1578 नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोगों ने हाल ही में समर्पण भी किया है। वहीं अगर इस मीटिंग के बारे में बात करें तो काफी हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो सुरक्षा बल के प्रमुख हैं वो एक साथ एक निजी होटल में बैठे थे। एक खुफिया मीटिंग जो है वो रखी गई थी। दरअसल इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अब बारिश के बाद एक बार फिर से जो नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान है वो कहीं ना कहीं तेज करना है। अगर फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो 335 से ज्यादा जो कैंप है वो भी प्रदेश के अलग अलग जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगाए जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सरकार जो है वो अभियान चला रही है। तो ऐसे में इस मीटिंग को काफी प्रमुख माना जा सकता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों, चाहे तेलंगाना से बात करें छत्तीसगढ़ बॉर्डर की, चारों तरफ से नक्सलियों को घेरने पर जो रणनीति है वो तैयार की गई कि सुरक्षा बलों को किस प्रकार से कहां पर कैंप स्थापित करना है, कैसे ऑपरेशन करने हैं, कैसे नक्सलियों को चौतरफा घेरा जाए, क्योंकि कई बड़े नक्सली जो है वो अब तक फोर्स के हाथ नहीं आए। ऐसे में उन नक्सलियों पर को जो पकड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं फोकस है, और इसी को लेकर के फोर्स जो है एक बड़ी मुहिम जो है वो चलाते हुए दिखाई देगी। शुक्रिया हसन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो केवल ग्राउंड लेवल पे नहीं, केवल मैदान पे नहीं, बल्कि हेड ऑफिस में भी उस तरह की रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो 5 दशकों से दंश बने हुए थे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो पूरा कॉरिडोर है वो इनसे प्रभावित था। करीबन 6 राज्य, जो बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, हम उड़ीसा की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, या मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तमाम राज्य ऐसे थे जो इस कॉरिडोर से काफी प्रभावित थे, विकास कार्य रुके हुए थे। लेकिन पिछले 18 महीनों में, या फिर ये कह रहे हैं पिछले 2 साल में जिस तरह से सफलता मिली है वो अभूतपूर्व है, और हौसले जवानों के बुलंद है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकारें संकल्पित भी नजर आ रही है। ये अच्छी बात है आम लोगों के लिए।